दोस्तों ये पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है कि 498 आईपीसी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही नई गाइडलाइन जारी करी है पति के पक्ष के अंदर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष के अंदर इतनी बड़ी गाइडलाइन कैसे जारी करी है और क्या मामला है, क्या बातें कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके ऊपर 498 का केस दर्ज हुआ है या फिर होने वाला है तो ये गाइडलाइन आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत सरकार 498 सेक्शन क्यों लेके आई थी, क्योंकि महिलाओं के साथ में उनके ससुराल वाले बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, क्रूरल्टी कर रहे थे, डोरी की डिमांड कर रहे थे। इस वजह से उनको न्याय दिलवाने के लिए यह सेक्शन लाया गया था। पर अभी वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है, इस सेक्शन का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। महिलाओं के द्वारा इस सेक्शन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पति के घर वाले रिश्तेदार, इन सभी के लिए बहुत ही गलत साबित हो रहा है, उनके लिए दुखदायी साबित हो रहा है। उनके साथ में क्रूरल्टी हो रही है। यानी कि पहले तो एक समय पे महिलाओं के साथ में क्रूरल्टी हुआ करती थी, तब उनकी सेफ्टी के लिए सेक्शन लाया गया। पर अभी वर्तमान में इस सेक्शन की वजह से पुरुषों के साथ में यानी कि पतियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे क्रूरल्टी उनके साथ में हो रही है। मतलब आज के समय के अंदर उल्टा हो चुका है। तो अब इसके अंदर परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है, या फिर इस सेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो मामला क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस मामले के अनुसार समझाऊंगा, जिससे आपके अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड यानी कि पति है, वो पूरी तरह से पत्नी से परेशान हो चुके होते हैं। इस वजह से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। और जब पति डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, पत्नी को पता चलता है, तो पत्नी सामने से क्या करती है, बदला लेने की भावना से 498 आईपीसी का केस फाइल कर देती है। तो जब पति को पता चलता है कि पत्नी ने तो यहाँ पे अन्याय कर दिया है, उसके साथ में हमने कोई क्रूरल्टी वगैरह नहीं की है, 498 की घटना नहीं की है, तब भी उसने 498 का केस क्यों कर दिया है, उसको अगर करना था तो पहले करती। जब मैं डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उसके बाद में फिर इसने 498 का केस क्यों किया। तो पति क्या करते हैं, 498 की क्वेश्चनिंग के लिए 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट जाते हैं कि यहाँ पे पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस फाइल किया है, तो ये केस खारिज होना चाहिए। पर हाईकोर्ट इस मामले के अंदर पति की कोई भी हेल्प नहीं करती है, यानी कि पति को हाईकोर्ट से कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो पति के द्वारा फिर इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले के ऊपर खुलकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाती है, जो पूरे देश के अंदर लागू होती है और पूरा सिस्टम हिल जाता है। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फटकार लगाती है, हाई कोर्ट को निर्देश देती है कि जब आपके पास में पीड़ित पति आ रहे हैं, झूठा 498 का केस उनके ऊपर हुआ है, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनके ऊपर उनकी पत्नी क्रूरल्टी कर रही है, मिसयूज कर रही है 498 सेक्शन का, तो आपको उस मामले को गहराई से देखना चाहिए कि आखिरकार पति को यहाँ पे आना क्यों पड़ा है। आप मामले की गहराई में जाके देखते ही नहीं है कि इस मामले के अंदर आखिरकार क्या है। आप पति की हेल्प नहीं करते हैं और पति को फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अगर आप मामले का निस्तारण वहीं पे कर दें, आप अगर पति को फायदा वहीं पे दे दें कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ये केस उनके ऊपर चलने लायक नहीं है, तो फिर उनको यहाँ पे क्यों भटकना पड़े, यहाँ तक उनको क्यों आना पड़े। तो यहाँ पे सख्त निर्देश हाईकोर्ट को दिए हैं कि जो 498 की एफआईआर है, 498 की चार्जशीट है, उसको आप गहराई से देखो, क्योंकि आपके पास में अनुभव है, आप जज है, आपको एफआईआर और चार्जशीट की कॉपी को देख के पता चल जाएगा कि ये केस झूठा है या फिर सच्चा है। अगर केस झूठा है, चलने लायक नहीं है, तो उस केस को अब क्यों चलाते हैं, उस केस को आपको वहीं पे खारिज कर देना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश होता है हाईकोर्ट को। और आगे पुलिस को भी ये निर्देश दिया जाता है कि जब आपके पास में पत्नी आती है 498 का केस दर्ज करवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो आप पत्नी की बातों पे विश्वास करके 498 का मिसयूज करके 498 की एफआईआर कर देते हैं। आपको पहले उस मामले की काउंसलिंग करनी चाहिए, उस मामले को गहराई से आपको देखना चाहिए कि ये मामला सच्चा है या फिर झूठा है। अगर वो मामला बनता ही नहीं है, 498 की एफआईआर उस मामले के अंदर बनती नहीं है, फिर भी आप उस मामले के अंदर एफआईआर क्यों करते हैं।
आपको एफआईआर नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक जजमेंट पास किया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, पर उसकी गाइडलाइन को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये पुलिस को कहना होता है कि 498 की एफआईआर बनती है तभी आप एफआईआर करो, अन्यथा एफआईआर मत करो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट यहीं पे नहीं रुकती है, भारत सरकार को भी ये कहती है कि अब आईपीसी के कानून को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। 498 के अंदर अब आगे जाके कोई भी केस दर्ज नहीं होंगे। 1 जुलाई के बाद में जो भी केस दर्ज होंगे वो बीएनएस यानी कि नए कानून के तहत दर्ज होंगे, पर पुराने कानून आईपीसी के अंदर 498 की जो अभी वर्तमान के अंदर प्रक्रिया चल रही है, 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो नए कानून बीएनएस के तहत भी सेम इसी तरीके की 498 की प्रक्रिया वहां पे भी चलने वाली है। आपने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, आपने सेम आईपीसी की प्रक्रिया को बीएनएस के अंदर चिपका दिया है, यानी कि बीएनएस के अंदर भी महिलाओं के द्वारा इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाएगा। तो ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। इस महिलावादी कानून की नए कानून के अंदर परिवर्तन की बहुत ही जरूरत है, जिससे पुरुषों यानी कि पतियों के साथ में अन्याय ना हो। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने केस प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का भी हवाला देती है कि इस केस के अंदर भी भारत सरकार को यह बोला गया था कि 498 की प्रक्रिया के अंदर अब परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि इस कानून का आगे कोई भी दुरुपयोग ना हो, जिससे कोई शादियां ना बचे, शादियां करने से ही डरे। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण गाइडलाइन की डिटेल और नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।